देखो हेलो स्टूडेंट, मैं सीजीएल प्री के पूरे पेपर्स ले रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे ये चौथा पेपर है। पहले 3 पेपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, आप जाकर उसको प्ले लिस्ट में आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ये आज 4th पेपर से स्टूडेंट 14 जुलाई का। टीसीएस के टोटल 39 पेपर थे स्टूडेंट। टोटल 39 पेपर में से मैं सारे के सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, आपको सारे पेपर देखने हैं, ये आने वाले एग्जाम में आपको काम में आएंगे। ठीक है, और सभी का आपको मैथ्स के यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। चलो, तो पहला एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये डीआई का। देखो यहाँ पे तो यहाँ बोला हुआ है, ये डीआई है, आपको ग्राफ दिया है इस क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ सेल 1000 नंबर्स। ये ग्राफ 1000 नंबर्स में है फॉर डिफेंस कंपनी। हमें बोला व्हाट इज द एवरेज सेल, हमें एवरेज निकालना है ऑल कंपनी का 18 का। तो ये 18 डाटा दिया हुआ है। तो ए में था 25, ओके, बी में कितना है 30, सी में है 55 और डी में है 70। स्टूडेंट एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर। ओके, तो सम कर लिया, कितने नंबर स्टूडेंट? ये 4। करो एडिशन, तो ये हुआ 0 + 5 + 0 + 5, 5 5 10 कैरी 1, 7 5 12, 12 और 3 15, 17 और 1 18, 18/4, तो ये होगा 45। स्टूडेंट ये 45 हुआ और यहाँ दिला 1000 नंबर के हिसाब से, तो 45 को 1000 मल्टीप्लाई 45,000, मतलब 45,000 इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका रेशियो का। सिंपल यहाँ बोला है स्टूडेंट, देखना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है स्टूडेंट, कितना? 11:15। देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज। गर्ल्स कितना है? 200 ज़्यादा, यानी डिफरेंस कितना हुआ? 4, और 4 के लिए दिए स्टूडेंट यहाँ पे 200, तो ये हुआ इसका 5 टाइम यानी 50। नंबर ऑफ बॉयज पूछा स्टूडेंट, ये निकालना है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई यानी हुआ 550। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3। देखो ये भी प्री, हाँ डीआई क्वेश्चन है और स्टूडेंट प्री का है। द रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चर पी क्यू आर 1998, तो ये 1998 का है। पी क्यू और आर मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर का रेशियो किसके साथ में बोला है? उसने बोला उसी साल का एस प्लस टी प्लस यू के साथ में। तो पी प्लस क्यू प्लस आर है 178 प्लस 240 प्लस 150 H2। यहाँ पे स्टूडेंट 130 177 प्लस 192। चलो स्टॉप, ऐड कर दो, तो ये होगा आपका 8 0 + 0 + 8, ये 8 हुआ, 5 4 9, 9 + 7 16 कैरी 1 और ये 4 और 1 5। क्लियर। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट 0 + 7 + 2, ये हुआ 9, 3 + 7 10 + 9 19 कैरी 1 और ये हुआ 4। रिड्यूस नहीं होता स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर। ये डीआई के बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो ये क्वेश्चन रहा 4th वाला। देखो स्टूडेंट यहाँ बोला है रेशियो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर दिया है। बता दो स्टूडेंट यहाँ पे इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। आपको दिया है इनकम और दिया है एक्सपेंडिचर। ओके, अगर इनकम 8 एक्सपेंड 5 तो सेविंग कितना होगा स्टूडेंट? देखो इन दोनों का एडिशन ये होता है, इन दोनों का एडिशन ये होता है, तो यहाँ पे आएगा 3। इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%, इनकम बढ़ा 20%। स्टूडेंट ये ट्रिक्स है, ठीक है, इनकम बढ़ा 20%, एक्सपेंड बढ़ा 30%, तो यहाँ कितना फर्क पड़ेगा? तो ये हुआ स्टूडेंट 160 और ये हुआ 150। इन दोनों का एडिशन ये था, उस कंसेप्ट से यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे आएंगे 10। बस इसको डिवाइड कर लो स्टूडेंट आप, ये हुआ 10/3 मतलब 3/1/3%। आंसर पॉजिटिव स्टूडेंट, इसलिए हम बोलेंगे इंक्रीज 3/1/3%। ओके, ये हो गया आपका 4th। आगे बढ़ते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है बॉर्ड मास का। पहले ब्रैकेट, बाद में ऑफ, बाद में डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में डिवाइड और मल्टीप्लाई भी है, तो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, कितना होगा 14, ये -5, ये 9/3। ओके, ये स्टूडेंट डिवाइड है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो बस। ये होगा 6 का स्क्वायर 36 × 2, ये कितना आएगा? ये आएगा 3, ये हुआ स्टूडेंट 9 + 3 12। अब ध्यान रखो पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई, तो 12 / 36 × 2 12 3 36, तो आंसर होगा 2/3। ये ध्यान रखो स्टूडेंट, बॉर्ड मास पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये हो गया 5th। क्वेश्चन नंबर 6। ये स्टूडेंट क्वेश्चन है SICI का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ देखो स्टूडेंट 72
अमाउंट टू 104.4 3 ईयर्स। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट ऐसा आएगा, कितना, P इंटू टी इंटू पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। और ध्यान रखो स्टूडेंट, हमेशा अमाउंट होता है P प्लस ऐसा है, अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट है और ये P दिया हुआ है, इनका डिफरेंस क्या होगा, ऐसा है, इनका डिफरेंस ऐसा होगा स्टूडेंट, मतलब 104.4 माइनस 72, ये आएगा 32.4। तो यहाँ ऐसा है 32.4, P दिया है 72, 3 साल का दिया हुआ है, रेट आपको निकालना है। एम आई क्लियर? ये पॉइंट कैंसल, 10 0 0 कैंसल। ठीक स्टूडेंट, टेबल बोलो 3 का बोले 8 का, 8 से ये 9 टाइम्स होगा, 8 चौक 32, 8 से नहीं होता, ठीक है, 8 से नहीं होता तो ये 4 से कर दो, ये 4 से होगा 81, क्लियर, और ये 4 से होगा 18। एम आई क्लियर? अब ये 3 9 से होता है, 9 से 2, और ये 9 से होगा 9, ये 3 से 3, ओके, तो ये 0 रहा, ये 2 1 जा 2 5 था, तो आर होगा स्टूडेंट 5 3 15, आर कितना होगा 15। अब बोला क्या है, तो बताओ 120 कितना अमाउंट बनेगा, तो पहले आप ऐसा ही निकाल लो, तो ऐसा है 120 पर 5 साल का, और रेट है 15%, सेम इंटरेस्ट बोला हुआ है, तो ऐसा होगा यहाँ पे कितना, 0 0 कैंसल, ये 12 पंचे 60, ये बचेगा 6, ये होगा स्टूडेंट 90। तो अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता है P प्लस ऐसा है, तो 120 प्लस 90, ये आएगा 210, 210, ओके। ये हो गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है ज्योमेट्री यानी सर्कल क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे बस यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, सर्कल के अंदर कई से डायग्राम बनते कभी भी, मतलब ये सेंटर पॉइंट से अगर ऐसे डायग्राम बनती है, ये ऊपर एक एंगल, ठीक है, अगर ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल 2 थीटा रहेगा तो ये रहेगा 2 थीटा, इसका ये डबल होता है स्टूडेंट, मतलब ये इसका आधा होगा, इसका आधा कितना आएगा 66। हो गया स्टूडेंट, इतना ही आंसर है। हर बार पेपर में हार्ड क्वेश्चन नहीं आते स्टूडेंट, कभी कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, आपको वही बैलेंस करके चलना पड़ता है। यहाँ पे बोला 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 15%, 20%, 25%, व्हाट द नेट डिस्काउंट। देखो स्टूडेंट 15% क्या होगा सॉल्व करने के बाद, ये होगा 3/20, 20% क्या होगा, ये होगा आपका 1/5, और 25% क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा 1/4। अब देखो स्टूडेंट डिस्काउंट किसमें होता है, MP और SP पे। पहला 20 का 3 का यानी हुआ ये 17, 5 का 1 कम यानी 4, 4 का 1 कम यानी 3, यहाँ 4 4 कैंसल, ये हुआ 100 और ये हुआ 51। कितना डिस्काउंट मिला स्टूडेंट, 49 का डिस्काउंट परसेंट, किस पे मिला 49 डिस्काउंट, 100 पे इंटू 100, तो ये हुआ स्टूडेंट 49%। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8। हाँ हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट था 8, ओके। हम सारे क्वेश्चन कर रहे स्टूडेंट, ये 7th हो गया, क्वेश्चन 8 भी हो गया। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 9th। ये स्टूडेंट है वर्क एंड टाइम का। अब पाइप ए फिल करता है एम्प्टी टैंक को 18 आवर्स में, फाइल बी फिल करता है 24 आवर्स में, ठीक है। तो यह एलसीएम आएगा 72, यह आएगा 4, यह आएगा 3। बताओ बोथ द पाइप्स ओपन कब फिल करेंगे, अगर ए प्लस बी मिलकर हम देखें तो ये होगा 72/7, ये आएगा 10/2/7। ऑप्शन नंबर 3rd, ओके। क्वेश्चन नंबर 10th। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 10th है मिक्सचर एलिगेशन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये देखो बराबर हमें बोला है पहले जूस और वाटर, इनका रेशियो स्टूडेंट 4:1। एम आई क्लियर? हमें रफ में करना है स्टूडेंट, और ये पूरा दिया है 55। कितना दिया पूरा 55, तो आप रफ में जाके 5 की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू क्या होंगी 11। एम आई क्लियर? इसको ध्यान रखना, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसने बोला है हाउ मच वाटर एडेड, मैं कितना वाटर ऐड करूँ कि रेशियो बन जाए 2:1। एम आई क्लियर? पहले 4:1 था, हाउ मच वाटर एडेड द रेशियो बन बिकम 2:1। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस, इस टाइप से क्रॉस, यहाँ क्वेश्चन है 0 क्रॉस, 4 1 4, 2 1 2, इनका डिफरेंस लेते स्टूडेंट कितना आएगा 2, ये 2, और यहाँ पे 2x - 0 तो ये आएगा 2x, यानी x क्या होगा स्टूडेंट 1। मैं बता जो वैल्यू आएंगे उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर x के आंसर आएगा स्टूडेंट 1 × 11 यानी 11। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 था स्टूडेंट ये, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 11th।
एलियन में स्टोन आपको देखो सिलेंडर का फ्लास्क है, मतलब आपका अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर अमाउंट बोला तो ये पूरा वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाया आर स्क्वायर एच, तो ये 22/7 आर का स्क्वायर। डायमीटर 12 स्टूडेंट, तो रेडियस होगा आधा 6 और हाइट होंगी 21 दी हुई है। अब सॉल्व करो, 7 3 21। देखो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के तरीके ऐसे, दो डिजिट लो, ये 36 और ये 66, मल्टीप्लाई बाय 36, 6 6 36, 6 3 18, 6 3 18, 6 6 36, यहाँ क्रॉस 3 6 36, 3 6 18, बस ऐड कर दो, ये हुआ 17 कैरी 1 13 2 2 3 7 6। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो स्टूडेंट ये चोर पुलिस का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे खासे आ रहे हैं। द पुलिस एंड थीप हु 1 to 50 मीटर अहेड, मतलब उसके आगे है। अब देखो पहले तो आप स्पीड लिख लो स्टूडेंट, डिस्टेंस थीप बिफोर यू नोबट द पुलिसमैन, थीप का डिस्टेंस बताना है, तो ये रहा पुलिसमैन और ये रहा थीप, इनकी स्पीड दी हुई है, कितनी इसकी है 10, इसकी है 8, तो टाइम क्या होगा स्टूडेंट, इसका रेशियो का उल्टा होता है, तो इसका टाइम 10 और ये 8 है, इनका रेशियो क्या होगा 5:4, उसका उल्टा 4:5। एम आई क्लियर, ये रहा रेशियो। वहाँ लिखा है डिस्टेंस रन बाय बिफोर, उसने बोला है पुलिस बिफोर हु आर 1 किलोमीटर अहेड, मतलब 1250 मीटर है। अभी डिस्टेंस और टाइम हो गया स्टूडेंट, आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकाल दो, तो जो रेशियो स्टूडेंट स्पीड का होता है वही किसका होता है, डिस्टेंस का। आंसर ऐसा है स्टूडेंट, स्पीड का इनवर्स होता है टाइम और स्पीड डायरेक्ट होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा जो इसका है, मतलब 5:4। और वहाँ बोला हुआ है पुलिस एंड थीप हु 1200 है, दोनों का डिफरेंस था 1250, मतलब एक की वैल्यू हमें दी है 1250, मतलब स्टूडेंट ये हुआ 1250 टाइम 4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 1250 से मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 5000 मीटर, क्योंकि ये मीटर था, अगर ये मीटर तो क्या होगा 5 किलोमीटर कन्वर्ट किया, तो ऑप्शन फर्स्ट हमें बोला है किलोमीटर में। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ओके देखो स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी, तो यहाँ बोला है स्टूडेंट सेक थीटा प्लस tan अप भाइयों, तो आपको ध्यान रखो स्टूडेंट, अगर रूल ये है अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर x है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा ये होता है 1/x। क्लियर, ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे वही सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा ये क्या हुआ स्टूडेंट 1/5, tan कैंसल, ये हुआ टॉइस सेक थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5, तो स्टूडेंट सेक थीटा होगा 1/2, 2 नीचे आएगा 5 प्लस 1/5, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके 13 का। अब चलता आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो स्टूडेंट यहाँ बोला है इन अ सर्कल, ठीक है मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड है, एक सर्कल 40 सेंटीमीटर कॉर्ड इस 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ सर्कल, ये कॉर्ड है जो कि है 14 का, जो 24 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ सर्कल से, ये कॉर्ड 14 है। ध्यान रखो स्टूडेंट इस कंसेप्ट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम आए हुए, ये दोनों पार्ट इक्वल होता है, मतलब ये पूरा है आपका 14, तो ये होगा 7 और ये होगा 7, और यहाँ डिस्टेंस सेंटर से कितना है स्टूडेंट 24, यहाँ 90 होता है, अप्लाई करो स्टूडेंट पाइथागोरस, 24 7 का होता है यहाँ पे 25, यहाँ पे आप स्ट्रेट स्क्वायर कर लो 576 7 का 49, ये हुआ 6 to 5 यानी 25 का स्क्वायर है, तो आपका रेडियस हुआ स्टूडेंट 25। ओके तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन आपका पाइप एंड बोट एंड स्ट्रीम का। अब मैन थे 50 मिनट टू रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, बंदा बोला डाउन स्ट्रीम जाने में 15 मिनट लेता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड होता है x + y, क्या कितना 16 किलोमीटर, 15 मिनट गया तब 15/60, ये हो गया स्टूडेंट किलोमीटर पर आवर्स, मतलब ये आएगा आपका 64। एम आई क्लियर, ये पहला हो गया। दूसरा बोला है विच यानी डाउन स्ट्रीम विच पार्टिसिपेंट लेस टाइम दैन द रो द अपस्ट्रीम, जो टाइम डाउन स्ट्रीम में लिया वो टाइम 25% लेस है,
25% लेस यानी क्या होता है, ध्यान स्टूडेंट कंसेप्ट इस कंसेप्ट का। देखो स्टूडेंट 25% होता है 1/4, लेस बोला तो इसको एक कम करते, अब होगा ये 3/4। 25% 1/4 मतलब 100/25/100, लेस बाय 3/4, तो यह आएगा 3/4 टाइम टेकन बाय रोड द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में, 3/4 सेम डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम माइनस एक्स माइनस वाई, डी डी कैंसिल, ये आएगा आपका सॉल्व करने के बाद 4x माइनस 4y, और ये आएगा 3x प्लस 3y। इसको यहाँ ला ऑप्शन आप x इक्वल टू 7y। क्लियर, तो ये बनेगा स्टूडेंट आपका x इक्वल टू 7y। ओके, तो x अपॉन y मतलब x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1, तो ये आपकी डिस्टेंस हो गया। अब आपको बोला क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर कैन रो इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये आपको दिया है ना, इसको आप के लागो, मतलब एक्स को आप 7k बोल दो और y को आप k बोल दो। अगर ये टर्म यहाँ पुट कर दो तो ये क्या होगा, 8k इक्वल टू 64, तो k की वैल्यू आएंगी 8। एम आई क्लियर, मतलब ये बनेगा आपका 56 और ये बनेगा आपका 8। तो हमें बोला x, हमें बोला हुआ है मैन रो द स्टिल वाटर, एक मैन की स्पीड। तो बताओ स्टूडेंट यहाँ पे एक जो होता है वो मैन की स्पीड होती है और y होती है पानी की स्पीड, तो x की स्पीड बोला 56, तो आंसर आपका 56। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वर्क एंड टाइम का ही है। देखो, और डू द मैथ, अजय एंड भारत वर्क अल्टरनेट डेज, भारत स्टार्टिंग द वर्क, मतलब पहले भारत ने किया बाद में अजय ने किया। आगे लिखा है अजय अकेला इस काम को 32 डेज में करता है। क्लियर, तो वर्क गेट कंप्लीट 8 डेज, मतलब पहले इसने किया फिर इसने किया, फिर अगर इसने फिर इसने, फिर ये और फिर ये, फिर मतलब ए बी करता है 4 दिन, ए करता है 4 दिन। एम आई क्लियर। अब 32 बी का हमें निकालना है, हम एलसीएम एक नंबर का एक नंबर लेते हैं, ये हुआ ए। अब देखो स्टूडेंट, ए किसी काम को 4 दिन करता है, तो एक की एफिशिएंसी से काम करता है 4 दिन, तो काम हुआ 4। बचा कितना काम स्टूडेंट, तो बचा काम आपका 28, 32 माइनस 4 28, तो बी ने बचा हुआ काम यानी 28 कितने दिन में किया होगा, 4 दिन में, ये भी 4 दिन ही करता है, तो ये आएंगे बी की क्षमता 7। कितने बी की एफिशिएंसी स्टूडेंट यहाँ पे 7, मतलब यहाँ पे आए बी की क्षमता 7, ये रहा 7। अब लास्ट में बोला है, तो बताओ बी उसी काम का 7 टाइम्स, तो बी की क्षमता है 7, उस काम का 7 टाइम्स कब करेगा, 7 7 कैंसल, ये करेगा 32 डेज में। ओके, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, चलो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो स्टूडेंट, एक आध क्वेश्चन में रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये अपडेट क्वेश्चन यहाँ पे होते रहेंगे। अभी देखो यहाँ पे दिया है सेक थीटा प्लस कॉस 32, हमें निकालना है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो सिंपली इसको स्क्वायर कर लो आप, मतलब फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। बनाओ इसका मतलब सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्टूडेंट ये होगा 2 सेक थीटा साथ में कॉस थीटा, 1024, ये हुआ स्टूडेंट 1। इस बंदे को आप यहाँ लेके जाओ तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 1024 माइनस 2 1022, ऑप्शन नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्री के आसान क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 18, तो देखो स्टूडेंट यहाँ बोला हुआ है ABC, क्वेश्चन नंबर 18 AB सेपरेटली, सिंपल क्वेश्चन है ये B और ये C, ये करता है 12 दिनों में, ये करता है 15 दिन और ये करता है 20 दिन। इसका एलसीएम होगा स्टूडेंट 60, 12 5 था, 15 4 था और यहाँ पे 3। सबसे पहले तीनों ने मिलकर मतलब A प्लस B प्लस C मिलकर स्टूडेंट कितने दिन काम किए, 4 दिन, 5 4 प्लस 3 ये हुआ 12, 4 दिन काम किया स्टूडेंट, काम कितना हुआ 48। बचा कितना काम स्टूडेंट, रिमेनिंग बचा 60 माइनस 48, ये बचा स्टूडेंट 12। तो रिमेनिंग कितना बचा, तो 12 बचा कितने में से, 60 में से, तो ये हुआ स्टूडेंट 1/5, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, देखो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन। अब इसको पहले x+1 फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन से ये
और आपको ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट मेंस में भी दिखेंगे। चलो मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। x4 प्लस 1/x4 है, ये कितना है स्टूडेंट 254। हमें दो साइड में 2 ऐड करना है, तो ये बनेगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2, और यहाँ पे बनेगा प्लस 2, मतलब ये बनता है x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये बना 256, यानी स्टूडेंट x² प्लस 1/x² कितना आएगा 16। अगेन सर प्लस 2 करेंगे, x² प्लस 1/x², ये बना प्लस 2, तो यहाँ पे भी 16 प्लस 2, तो ये बना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 18, यानी x प्लस 1/x इक्वल बनेगा रूट ऑफ 18। 9 से कटता है तो 3√2। क्लियर, ये बना 3√2। अब इसका फार्मूला स्टूडेंट, रूल ये है अगर x प्लस 1/x अगर k हो तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 होता है k 5 माइनस 5k³ प्लस 5k। ओके स्टूडेंट, इस कंसेप्ट के हिसाब से k केवल दिया आपको, यह कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हुआ k² k³ कॉमन, k² माइनस 5 प्लस 5k, इसका क्यूब, 3 का क्यूब होगा स्टूडेंट 27 और 2 का 2√2, तो ये आएगा 54√2। k का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 18 माइनस 5 प्लस 5, k की वैल्यू है 3√2। ओके स्टूडेंट, चलो तो इसी कंसेप्ट को स्टूडेंट आप पूरा करो। अब देखो यहाँ पे 13, तो ये आएगा स्टूडेंट आपका 54√2 इंटू 13 प्लस ये आएगा 15√2, करो मल्टीप्लाई, 13 4 द 52, 5 2 5 करी, 13 5 65 प्लस 2 70√2 प्लस ये आएगा 15√2, तो बनेगा आपका 717√2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। ओके चलो ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहाँ सीपी निकालना है, तो देखो स्टूडेंट सीपी और एसपी, सॉफ्टवेयर गेन 20% इन द प्लेस ऑफ 16, मतलब 20% गेन पे लेना था, तो उसको 20% गेन क्या होता है 100 का 20% गेन, यानी होगा यहाँ पे 20 का गेन यानी 120, लेकिन वहाँ वाला लॉस, मतलब ये SP1 इमेजिन लॉस हुआ 16 का, तो ये कितना होगा 84। एम आई क्लियर, मतलब इस कंसेप्ट में उसको 36 का लॉस हुआ। उसकी प्राइस सेलिंग प्राइस आर्ट इंक्रीज बाय 24। क्लियर, 36 की वैल्यू 324। अब सॉल्व करो, 4 से कटता है 9, 4 से 81, ये होगा इसके 9 टाइम्स। सीपी पूछा है स्टूडेंट इसका 9 टाइम्स, यानी हुआ ये 900। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखो स्टूडेंट 21 तो ऐसे देखा जाए बहुत सारा फार्मूला सब कर सकते हो, इसका फार्मूला अप्लाई कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बिना फार्मूला से होता है स्टूडेंट। ठीक है, आप एक तो फार्मूले से करो या फिर बिना फार्मूले से, दोनों ही केस में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो पहले देखो स्टूडेंट फार्मूले से, फार्मूला ये होता है आपका a³ प्लस b³ का फार्मूला, ये होता है स्टूडेंट a प्लस b ब्रैकेट में a² b² माइनस ab। ओके, इस कंसेप्ट से हम पहले सॉल्व करते हैं, तो इस कंसेप्ट से क्या आएगा आप खुद देख लो, तो यहाँ पे आएगा पहला a प्लस बी, मतलब साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ए बी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन अल्फा और कॉस अल्फा अपॉन यहाँ लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, ये हुआ कैंसिल, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, मतलब यहाँ पे क्या था वो पता है प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो ये हुआ 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर, अल्टरनेट ये रहा, अल्टरनेट भी आप कर सकते हो, अल्फा आप 45 ले लो, बीटा आप 45 ले लो, तो भी आपका आंसर आता है। कैसे, ये अगर 45 किया साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये होगा पहला क्यूब यानी 1/2√2 प्लस 1/2√2 अपॉन इनको ऐड किया क्या होगा 1/√2 प्लस 2/√2 की दोनों का एडिशन, तो ये सॉल्व करो, इससे भी आंसर आता है, तो ऊपर आएगा 1/√2, ऊपर क्या आएगा 1/2 2 आएगा और 2/√2 नीचे 2/√2, तो ये कैंसिल, तो आंसर होगा आपका 1/2। अगर यहाँ 45 पुट करते हो आप तो ही 1/2 बनता है, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता और ये नहीं बनता, तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ओरिजिनल कंसेप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका 21।
अब देखो 22। चलो ये भी क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट, जैसा लिखा उसको फॉलो करो। एक्स वाई और एल एम। एक्स वाई तो एक्स वाई क्या है 2m+1 और आगे लिखा है एल एम। एल एम कितना है स्टूडेंट 5, मतलब ये 2m हुआ 4, m की वैल्यू हुई 2। सेम यहाँ देखो स्टूडेंट वाई जेड साथ m आ रहा है, तो वाई जेड यानी 2p+2 साथ में m आ रहा है, m आर कितना हुआ 8, तो यहाँ 2p = 6 इधर जाएगा ये, तो p = 3। सेम क्वेश्चन एक्स जेड और एल आर। एक्स जेड यानी 7, एल आर यानी 2x - 1, तो 2x = 8, x हुआ यहाँ पे 4। क्लियर। अब तीनों का एडिशन बोला हुआ है, 2 + 3 + 4 कितना आएगा 9। द ज्योमेट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कुछ नहीं सुनिए, फार्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा, मतलब a - b का होल क्यूब। ये रहा फार्मूला, ये होता है फार्मूला a³ - a³ - b³ - 3ab a - b। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये a³ - b³ - 3a² b + 3ab का स्क्वायर, मतलब हमें a - b करना है, तो डायरेक्ट कंसेप्ट करना था स्टूडेंट। 17 - 13 का स्क्वायर, ये 4 का 17 - 13 का क्यूब, ठीक क्यूब है, तो ये बना डायरेक्टली 17 - 13 का क्यूब, तो 4 का क्यूब, ये हुआ 64। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन 24। देखो स्टूडेंट 24 में बोला कि एक बॉर्ड मास क्वेश्चन है, तो जब भी बॉर्ड में आप सॉल्व करते हो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ब्रैकेट ऑफ और डिवाइड को हटा देना है। ठीक है, ऑफ यानी होता है मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट डालते हैं और डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 18 डिवाइड है, लेकिन पहले करेंगे ऑफ, तो ये इनका मल्टीप्लाई, तो ये होगा 6 × 5। क्लियर। 72 पहले ऑफ 36, द डिवाइड 36 × 3 माइनस पहले डिवाइड एंड बाद में मल्टीप्लाई। अब हो गया 6 × 3 = 13, तो ये हुआ 15 प्लस 36 2 ज़ा, ये हुआ 6 माइनस ये हुआ 1, तो आंसर होगा आपका 20। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये 25 जो एजेस का है स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट ऑफ द एवरेज रेशियो बोल सकते हो। 55 के 2 पार्ट्स, एक ज्ञानेंद्र और अरविंद्र, इसका रेशियो 6:5, तो 6 × 5 यानी 11 की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू 5, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25। तो व्हाट वर एजेस आफ्टर 7 ईयर, मतलब यहाँ 7 साल बड़ा, यहाँ 7 साल बड़ा, तो स्टूडेंट ये रहा 37 और ये रहा 32, तो इनका रेशियो बनेगा स्टूडेंट 37:32। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे पेपर कंप्लीट हो गया। ऐसे और भी पेपर बनाए जाएंगे स्टूडेंट, बस आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो उस चैनल्स को। क्वेश्चन का सोल्यूशन में पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट आपको, साथ में आप टेलीग्राम स्टोर में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम स्टूडेंट मैथ्स बाय अल्पेश सर करके, ठीक है। आपको जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे मिल जाएगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, चलो यहाँ पे रुकते हैं, अगले प्रोडक्ट के साथ मिलते हैं।